हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की एमसीक्यू सीरीज़ है जो कि मैं इग्नू के बुक से प्रिपेयर करती हूँ। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं वो अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। और आप लोग ये जो 10 क्वेश्चन की सीरीज़ होती है, इसमें आप लोग ये सोच के क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करिए कि आप लोग एक टेस्ट दे रहे हैं, या फिर ये सोचा करिए कि आप लोगों को एग्ज़ाम में किसी बैठे हैं जिसमें ये 10 क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं। और इसमें अपने आप को आप लोगों को खुद चेक करना है कि कितने क्वेश्चन आप लोग करेक्टली सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि हाँ, हमारी प्रिपरेशन जो है वो किस लेवल की है और हमें कितनी ज़्यादा और तैयारी करने की ज़रूरत है। साथ ही कुछ डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि हमें नॉर्मल जो मार्केट में किताबें होती हैं उनमें नहीं मिल पाते हैं। और मुझे मैं जब ये आज का जो सीरीज़ बना रही थी तो मुझे ये पता चला कि जब मैं 2017 के जनवरी में जब मैंने नेट का एग्ज़ाम जो दिया था, जिसको मैंने क्वालिफाई किया था, उसका एक क्वेश्चन जो है वो यहीं से पूछा गया है। तो यहाँ पे इग्नू के क्वेश्चन जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जब पेपर सेट किए जाते हैं तो ऐसे ही अलग अलग किताबों से क्वेश्चन को ढूंढ के या फिर उनके टॉपिक से क्वेश्चन खुद बना लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग खुद को सेल्फ चेक करिए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं या फिर कितने रॉन्ग हो रहे हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वर्ग आधारित विषमताएं अनिवार्यतः मनुष्य की सामाजिक उपयोगिता का पैमाना था। वर्ग आधारित विषमताओं की बात हो रही है, अर्थात यहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन या फिर स्तरीकरण की बात हो रही है। अनिवार्यतः मनुष्य की सामाजिक उपयोगिता का पैमाना था कि कौन मनुष्य जो है वो सामाजिक रूप से कितना उपयोगी है। इसी के बेस पे स्तरीकरण हमें देखने को मिलता है, जो स्वयं में मूलतः उसकी नैसर्गिक की योग्यता को मापने का पैमाना था कि नेचुरली कौन कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है या फिर नहीं है, या फिर कुशल है या फिर अकुशल है। यह कथन किसका है, किस विचारक का है? तो यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिख रहे हैं: मैक्स वेबर, जॉर्ज सिमेल, डब्ल्यू.जी. समनर और किंग्सले डेविस। इन चारों ऑप्शंस में से आप लोगों को कौन सा करेक्ट लग रहा है ये आप लोग खुद सोच के रखिए। हम लोग लास्ट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन नामक कृति किसकी है? M.N. श्रीनिवास, A.R. देसाई, दीपांकर गुप्ता या फिर N. देसाई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग सोच के रखिएगा। सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांतकारों में सबसे प्रमुख नाम किसका लिया जाता है? तो यहाँ पे कुछ नाम है: लेविस कोजर एवं मैक्स वेबर, टालकट पार्सन्स एवं किंग्सले डेविस। लेविस कोजर एवं किंग्सले डेविस या फिर टालकट पार्सन्स एवं मैक्स वेबर। तो इन जोड़ी में एक युग्म के रूप में आप लोगों को दिख रहा है। इसमें से कौन से थिंकर्स हैं जिनको सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांतकारों के रूप में देखा जाता है? अगला प्रश्न है, प्री इंडस्ट्रियल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम्स नामक कृति किसकी है? M.G. स्मिथ, किंग्सले डेविस, M.N. श्रीनिवास या फिर N. देसाई। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आप लोग सोच के रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोजर के अनुसार द्वंद्व के फल स्वरूप समूहों में एकीकरण और एकात्मकता उत्पन्न होती है, खुला वैमनस्य पैदा होता है, क्रांति होती है, विखंडन होता है। तो इसमें से कोजर के अनुसार जो द्वंद्व है उसका रिजल्टेंट हमें क्या देखने को मिलता है? तो इसमें से करेक्ट आंसर आप लोग सोच के रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रसूति लाभ अधिनियम के अधीन गर्भवती महिलाएं प्रसूति अवकाश ले सकती हैं। तो कितने दिन का अवकाश इन्हें मिलता है? 45 दिन का, 75 दिन का, 135 दिन का या फिर 90 दिन का? ये एक बहुत ही फैक्चुअल बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन इस वर्ष हुआ था, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि किस वर्ष हुआ था? इसको दोनों तरीके से आप लोग देख सकते हैं। किस वर्ष लगा देंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, और इस वर्ष लगा देंगे तो आप नॉर्मली ऐसे देख के बता सकते हैं: 1926, 1917, 1953 या फिर 1935 में।
अगला प्रश्न है कि अर्बन एथनिसिटी नामक कृति किसकी है। अर्बन एथनिसिटी, ये नाम आप लोग अर्बन पे किसने स्टडी किया है, तो इस पे आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं या फिर हो सकता है कि करेक्ट आंसर भी आप लोग दे सकते हैं। तो आप लोग सोचिएगा, M.N. श्रीनिवास, M.S.A. राव, A. कोहन अर्थात अल्बर्ट कोहन और A.R. देसाई। ओके, अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। भारत ने आर्थिक विकास के निम्नलिखित पदों में से किसको अपनाया। मैं सेम यही प्रश्न की बात कर रही थी जो कि 2017 में नेट के पेपर में सेम हूबहू यही क्वेश्चन कॉपी एंड पेस्ट किया गया था और ये इसका आंसर भी सेम यही देखने को मिला था। मैं कंफ्यूज थी, हालांकि मैंने करेक्ट आंसर लगाया था लेकिन मैं कंफ्यूज थी कि इसमें आखिर में क्या हो सकता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है पूर्णतः पूंजीवादी पथ, दूसरा ऑप्शन है साम्यवादी पथ, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले समाजवादी पथ या फिर उपरोक्त में से किसी को भी नहीं। और आज का आखिरी प्रश्न है कि नियोजन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का है। जो नियोजन की बात आती है, परिवार नियोजन की बात आती है, तो नियोजन के प्रति भारत का जो दृष्टिकोण है वो किस प्रकार का हमें देखने को मिलता है। प्रजातांत्रिक, निरंकुशवादी, साम्यवादी या फिर उपरोक्त में से किसी प्रकार का नहीं। तो अभी आप लोग, उम्मीद है कि 10 क्वेश्चन का आप लोग खुद आंसर अपने मन में सोच लिए होंगे कि इसका ये करेक्ट होगा। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। वर्ग आधारित विषमताएं अनिवार्यतः मनुष्य की सामाजिक उपयोगिता का पैमाना था जो स्वयं में मूलतः उसकी नैसर्गिक की योग्यता को मापने का पैमाना था। इसको मैं यहाँ पे वेरी इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में रखूँगी। इसको आप लोग हो सके तो नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये कहीं और किसी किताब में आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। ये इग्नू में जो सामाजिक स्तरीकरण का जो चैप्टर है वहीं से मैंने इस कोट को निकाला है और ये कथन है WG समनर का। तो इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप लोग, हो सकता है कि जब बात हो रही है स्तरीकरण की तो आप लोग किंग्सले डेविस पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये करेक्ट ऑप्शन है WG समनर। ओके, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन नामक कृति किसकी है। यहाँ पे आप लोगों को हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन हो लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है दीपांकर गुप्ता। ये दीपांकर गुप्ता जी की बुक है। ओके, सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांतकारों में सबसे प्रमुख नाम किसका है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आता है वो है टालकट पार्सन्स एवं किंग्सले डेविस। यहाँ पे अगर जब बात आती किंग्सले डेविस एवं विल्बर्ट मूर की तो ये नाम भी आप लोगों को देखने को मिलता है सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांतकारों में। लेकिन यहाँ पे टालकट पार्सन्स हैं तो सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो है टालकट पार्सन्स एवं किंग्सले डेविस। ओके, प्री इंडस्ट्रियल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम्स नामक कृति किसकी है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो है MG स्मिथ का। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोजर के अनुसार द्वंद्व के फलस्वरूप समूहों में। यहाँ पे आई होप आप सभी को इसका करेक्ट आंसर पता होगा। इसका क आंसर करेक्ट है कि एकीकरण और एकात्मकता उत्पन्न होती है क्योंकि कोजर ने जो द्वंद्व का सिद्धांत है उसको इन्होंने पॉजिटिवली देखा था, फंक्शनल रूप में देखा था। तो इस प्रकार से कोजर जो है वो द्वंद्व के फलस्वरूप देखते हैं कि समूहों में एकीकरण और एकात्मकता उत्पन्न होती है। ओके, अगला प्रश्न है कि प्रसूति लाभ अधिनियम के अधीन गर्भवती महिलाएं प्रसूति अवकाश ले सकती हैं। तो जो भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट की बात करें, जो पब्लिक सेक्टर्स की जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, उनमें जो भी प्रसूति लाभ अधिनियम के अधीन गर्भवती महिलाएं जो होती हैं वो प्रसूति अवकाश ले सकती हैं। लगभग क्या ये बोलें 4.5 महीने का लेती हैं। तो ये 135 दिन होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो ये इसका करेक्ट आंसर है 1926 में हुआ था। अर्बन एथनिसिटी नामक कृति किसकी है।
तो यहाँ पे हो सकता है कि अर्बन एथनिसिटी से आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि MSA राव ने भी अर्बन पे अपना स्टडी किया है, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है गॉ अल्बर्ट कोहेन। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, 49 या फिर ये कहें कि आज का 9वां क्वेश्चन है, भारत ने आर्थिक विकास के निम्नलिखित पथों में से किसको अपनाया था? तो पूर्णतः पूंजीवादी पथ हो ही नहीं सकता है, साम्यवादी पथ भी नहीं सोच सकते हैं, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले समाजवादी पथ को अपनाया था। ओके, आज का आखिरी प्रश्न है कि नियोजन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? तो निरंकुशवादी हो ही नहीं सकता है, साम्यवादी भी नहीं हो सकता है, और ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। तो करेक्ट आंसर है प्रजातांत्रिक। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग, मैं तो यही कोशिश करूंगी या उम्मीद भी यही करूंगी कि आप लोगों को सारे के सारे करेक्ट आंसर आप लोगों को पता रहे हों। अगर नहीं भी पता रहे हों, जहाँ पे भी डाउट रहा हो, तो उसको आप लोग ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा, और ताकि आप लोगों के MCQ जो सीरीज़ है वो एक अलग तरीके से प्रिपेयर होती रहे और नॉलेज के साथ ही एनरिच होती रहे। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे कुछ और पॉइंट्स को लेके, या ये कहें कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके। आप लोगों को अगर मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।